अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी कनेक्ट। माई सेल्फ सैयदा समा मोइनी। अब तक हमने रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन का इफेक्टिव राइटिंग वाला पार्ट कर लिया है और अब हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी गुड रिपोर्ट्स के क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक रिपोर्ट में, वो क्या क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहला तो ये है कि उसके अंदर हम जो भी बात बोल रहे हैं उसकी जो क्लैरिटी होती है हमारे थॉट्स की, वो होनी चाहिए। सेकंड इज़ कि वो पूरा होना चाहिए और अपने आप को अच्छी तरह से बयान करने वाला होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ये है कि वो कम्प्रहेंसिव हो, यानी छोटा हो बट मतलब बात को पूरी करे लेकिन कॉम्पैक्ट हो। ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब होता है कम लफ्जों में ज़्यादा बात। नेक्स्ट इज़ कि उसके अंदर सारे जितने भी पहलू हों, जितने भी एस्पेक्ट्स हों, वो एक्यूरेट हों। नेक्स्ट इज कि उसका जो फॉर्मेट हो, उसका जो प्रारूप जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका जो आकार हो रीडर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए रीडर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो गुड रिपोर्ट होती है वो फैक्ट्स पर होती है और फैक्चुअल्स पर होती है, यानी वास्तविक होती है जो भी अच्छी रिपोर्ट होती है वो। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए, इम्पर्सनल स्टाइल में लिखी हुई होनी चाहिए। यानी इम्पर्सनल स्टाइल का मतलब क्या होता है, ये काइंड ऑफ जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। वो होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम थर्ड पर्सन हो, जो सुन रहा है उन दोनों को बात करते हुए इस तरह से जो लिखा जाता है उसे हम इम्पर्सनल स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट इज गुड रिपोर्ट हैज अ प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर। उसके अंदर एक प्रॉपर डेट और एक प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, साफ साफ शब्दों में जो हमारे थॉट्स हैं उनको बयान करे, कंप्लीट हो, पूरी हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, खुद को बयान करने लायक हो, कॉम्प्रहेंसिव हो यानी बात पूरी करे बट कॉम्पैक्ट हो, बात भी पूरी करे लेकिन कम लफ्जों में करे, उसे कॉम्प्रहेंसिव बट कॉम्पैक्ट कहेंगे। एक्यूरेट इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं के अंदर सही हो। सूटेबल फॉर्मेट फॉर रीडर्स, रीडर्स के लिए जो फॉर्मेट उसका प्रारूप होगा वो सही होना चाहिए। ठीक है। सपोर्ट फैक्ट्स एंड इज फैक्चुअल्स, और फैक्चुअल होती है यानी वास्तविक होती है, फैक्ट्स पर बात करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो एंड इन पर्सनल स्टाइल जो होती है, गुड रिपोर्ट होती है वो इन पर्सनल स्टाइल में होती है, यानी थर्ड पर्सन में होती है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो आपस में बात कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं और थर्ड पर्सन उससे बोलते हैं जो उन्हें सुन रहा होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर डेट और सिग्नेचर उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक दी अदर एस्पेक्ट्स के क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए। इसके अंदर रेफरेंस टू रिलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। रेफरेंस का मतलब होता है कि कहाँ से हमने कोई चीज़ ली है, जो भी हमने उसके अंदर डिटेल डाली है, रिलेवेंट यानी उचित, जो उसके अंदर हमने डिटेल्स डाली हैं उनका रेफरेंस होना चाहिए कि हमने उन्हें कहाँ से लिया है। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक इम्पार्शियल अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष होनी चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष होना। ठीक है। उसके बाद मतलब किसी किसी के दबाव के अंडर आके वो रिपोर्ट ना बनाई गई हो, बल्कि क्या हो, निष्पक्ष हो। नेक्स्ट इज गुड रिपोर्ट हैज़ ऑल एसेंशियल टेक्निकल डिटेल्स, जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं वो सब उसके अंदर होनी चाहिए। एक गुड रिपोर्ट जो होता है एक रिलायबल डॉक्यूमेंट की तरह होना चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कि वो जो भी उसके अंदर अरेंजमेंट किए गए हों वो किस तरह से हों, वो लॉजिकल तरीके से हों। लॉजिकल तरीके से हम बताएं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात कही गई है, बिला वजह नहीं हो उसके अंदर बात, उसके अंदर तर्क हो। लॉजिक मतलब होता है तर्क हो उसके अंदर। सो लेट्स राइट दिस। क्या होना चाहिए, रेफरेंस टू रिलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। उसके अंदर रेफरेंस होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है, रिलेवेंट यानी उचित डिटेल्स का। फॉलोज एन इम्पार्शियल अप्रोच, उसके अंदर एक इम्पार्शियल अप्रोच होनी चाहिए यानी निष्पक्ष अप्रोच होनी चाहिए उसके अंदर। हैज़ ऑल असेंशियल टेक्निकल डिटेल्स, जितनी भी असेंशियल मतलब ज़रूरी और टेक्निकल डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक रिलायबल डॉक्यूमेंट होता है, भरोसेमंद डॉक्यूमेंट होता है और वो अरेंज होता है एक लॉजिकल मैनर के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम फॉर्मेट कैसे रखते हैं जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर एक टाइटल सेक्शन होना चाहिए। टाइटल में हमें बताना होता है कि वो किस बारे में है। फिर उसकी समरी होनी चाहिए। समरी के अंदर क्या आता है, उसके मेजर पॉइंट्स, उसका कंक्लूजन, उसके रिकमेंडेशन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा, बॉडी होगी कि हमारा जो मेन पर्पस है रिपोर्ट लिखने का वो क्या है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन कि हमारी जो पूरी बात है उसका सारांश क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं करनी, उसको रिकमेंडेशन कहते हैं। और अपेंडिसाइसिस का मतलब होता है, अपेंडिसाइसिस होता है नेक्स्ट पार्ट, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन डाली जाए जो कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं फील्ड के वो इस चीज़ को पढ़ें, उसे अपेंडिसाइसिस कहते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सो लेट्स राइट दिस वन बाय वन। सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। पहला होगा टाइटल सेक्शन, समरी, इंट्रोडक्शन,
बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड अपेंडिसाइसिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि योग्यता, मेरिट्स का मतलब होता है क्या योग्यताएं होती हैं एक रिपोर्ट के अंदर, और दूसरा है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब उसके अंदर क्या क्या दोष होते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। सो नाउ टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, मेरिट्स का मतलब होता है योग्यताएं, क्या क्या उसके अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं रिपोर्ट के अंदर। पहली बात तो ये कि ये बहुत हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जो भी हम, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है और उसके अंदर हम एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, तो वो उस मीटिंग के अंदर, उस डिस्कशन के अंदर जो है वो टॉपिक बताएगी हमें। ठीक है, कि इस बात पर हमें डिस्कशन करना है, तो इसमें ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज हेल्प टू मैनेज ऑल वर्कर्स, कि ये एक रिपोर्ट बताती है कि कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा है। ठीक है, अब उसको उसके क्षमता के हिसाब से हम उसे काम देंगे, तो वो क्या करेगा, हमें मैनेज करने में मदद करेगा वर्कर्स को, तो ये मैनेज करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज हेल्प इन मेकिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग ऑफिस वर्कर्स, यानी ऑफिस वर्कर्स के बीच में भी हमें पता होगा कौन सा शख्स कहाँ पर है और वो किस तरह से हमें उसे डिसिप्लिन में रखना है, ये एक रिपोर्ट बताती है। तो इस वजह से ये हमें क्या करेगा, मदद करेगा डिसिप्लिन बनाने में ऑफिस वर्कर्स की। नेक्स्ट इज हेल्प इन स्क्रूनिटाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगा, ये हमें मदद करेगा देखने में अचीवमेंट कि क्या क्या उसने अचीव किया है, क्या क्या उसने पाया है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने। मान लीजिए कि पहले वो इतना कम था, उसका जो रिपोर्ट रेट थी वो इतनी कम थी, फिर वो बढ़ा, फिर वो और बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो इसने क्या करा, हमें देखने में मदद करी अचीवमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी का। ये जो है एक ग्राफ है, इसमें ये हेल्प कर रही है हमारी रिपोर्ट, तो ये इस तरह से हेल्प करती है। और लेट अस टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट की क्या क्या डीमेरिट्स होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये कि इसके अंदर जो डाटा होता है वो इनएक्यूरेट होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिपोर्ट मेकर्स होते हैं वो इंटरव्यूज़ के जरिए जो है रिपोर्ट बनाते हैं, और जो स्टडीज़ है उन्होंने बताया कि जो डाटा कलेक्टेड होता है रिपोर्ट्स के अंदर वो ज़्यादातर जो होता है इनएक्यूरेट होता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप रिपोर्ट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो, मंथली रिपोर्ट हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम हमें लेना पड़ेगा, तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत सारी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मल्टीमीडिया चीज़ें चाहिए होती हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भी बहुत सारे चाहिए होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग। ठीक है, उसके अलावा लैक ऑफ ट्रेनिंग, अगर जो ट्रेनिंग है उसकी रिपोर्ट मेकर की वो कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर रिपोर्ट गलत हो गई तो किसी कंपनी को क्या हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी रिपोर्ट जो है वो ख़राब हो सकती है, और इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 डीमेरिट हो गए रिपोर्ट के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग का क्या मतलब होता है, कि इफेक्टिव राइटिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को इस तरह लिखें कि जो भी बात हमने लिखी है वो रीडर जो है पूरी तरह से थॉरोली समझ सके। ठीक है, और ये बहुत आसान तो होता नहीं है, तो इसको करने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उन टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टिप्स जो हैं हमें देखने चाहिए जब हम एक इफेक्टिव राइटिंग कर रहे हैं। सो लेट्स राइट दिस। जो इफेक्टिव राइटिंग होती है वो अलाउ करती है रीडर को टू थॉरोली अंडरस्टैंड, पूरी तरह से समझने में, एवरीथिंग वी आर सेइंग, जो भी हम कह रहे हैं उसे कहने में क्या करती है, मदद करती है। दिस इज नॉट ऑलवेज ईजी टू डू, हमेशा ये करना ईजी तो नहीं होता है। तो कुछ टिप्स हैं दैट विल हेल्प अस टू मेक रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव। क्या है वो जो टिप्स हैं, वो कौन सी टिप्स हैं? पहला तो ये है कि हम जो भी, हमारा जो गोल है वो हमें पता होना चाहिए और हम उसे साफ शब्दों में बयान करें। ये आपने नोटिस करा होगा कि हमारी जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं, अभी तक हमने जितना भी कम्युनिकेशन स्किल लिखा है उसमें हमने एक बात तो देखी है कि हमें हमारा गोल पता होना चाहिए, वो साफ लफ्ज़ों में लिखा होना चाहिए, वो बताना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसी चीज़ को बार बार घुमा के लिखा गया है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ही चीज़ को बार बार बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे आपको अच्छे से लिख सकेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये होना चाहिए कि हमारा जो गोल है वो पता होना चाहिए और वो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। जो हमारी जो टोन होनी चाहिए वो हम बहुत हेल्प करती है, वो बहुत साफ़ होनी चाहिए। हमारी जो भी हम जिस तरह से लिख रहे हैं ना वो साफ़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है राइटिंग को अच्छा बनाने में, हमारा हम जो लिख रहे हैं उसे अच्छा बनाने में मदद करती हैं। जो थर्ड थिंग इज़ कि हम रीडर को साफ शब्दों में बताएं कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ होना चाहिए। फोर्थ इज लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए। लेस इज़ मोर, हमेशा की हमारी बात है कि कम जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। यूजिंग एन एक्टिव वॉइस, हमेशा एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में मैं जो हमारा लास्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह उसमें बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज कि उसके अंदर जो ग्रामर होती है और जो पंक्चुएशंस होते हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, वो इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। सो लेट्स राइट दिस। सो जो हमारी इफेक्टिव राइटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, पहला गोल और क्लियर होना चाहिए, स्टेट करना चाहिए, बताना चाहिए गोल को क्लियरली। टोन जो होती है वो हेल्प करती है इफेक्टिव राइटिंग में। एक्सप्लेन द इन क्लियर टर्म्स व्हाट वी वांट द रीडर टू डू, कि हमें एक्सप्लेन करना है कि हम क्या चाहते हैं रीडर को करने के लिए। नेक्स्ट इज लैंग्वेज नीड्स टू बी सिंपल, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। लेस इज मोर, कम जो लिखा हो लेकिन अच्छा लिखा हो। यूजिंग एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड ग्रामर एंड पंक्चुएशन शुड बी रिटन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 इफेक्टिव राइटिंग के पॉइंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हम जो राइटिंग हो उसको हम किस तरह से लिखें, उसे हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि हम मैसेज को प्लान करें कि हम क्या मैसेज लिख रहे हैं, हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, वी शुड एनालाइज ऑडियंस, हमें ऑडियंस को एनालाइज करना है और मेंबर्स को एनालाइज करना है ताकि हम हमारे मैसेज को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग द मैसेज। नेक्स्ट इज राइटिंग द मैसेज, हमें जो भी हम लिख रहे हैं मैसेज उसको लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा मैसेज है उसे लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम इफेक्टिव राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले प्लान करेंगे फिर लिखेंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर ओवरऑल स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर, उसकी रीडेबिलिटी, उसे हम सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीटिंग द मैसेज। तो 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग द मैसेज क्या हो गए, प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग। सो लेट्स राइट दिस। सो क्या हो गए हमारे 3 स्टेप्स, प्लानिंग द मैसेज, राइटिंग द मैसेज एंड कंप्लीटिंग द मैसेज। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरा जो वीडियो है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशंस को मिस ना करें और जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसे कम्प्लीटली देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।